हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। लास्ट डेट 23 अप्रैल थी, तो लास्ट डेट जा चुकी है, फॉर्म फिलिंग समाप्त हो चुकी है। तो अब बात करेंगे संशोधन प्रक्रिया की। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त गलत पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी होगी, तो क्या वो अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पर। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको किस डेट से पहले बनवाना था जिससे आपको रिजर्वेशन मिलता। बात क्लियर है? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कि संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। जी हाँ, संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? एग्जाम डेट, सॉरी, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट थी, क्या अंतिम दिनांक के पश्चात, अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर आप संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ये बात क्लियर है? क्लियर है सर? ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी 7 दिवस के भीतर, यानी 7 दिन के अंदर अपने फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ज देना होगा 300 रुपये। कितना चार्ज देना होगा? 300 रुपये देना होगा। जी, ये बात क्लियर हो गई। जी, 7 दिन के भीतर हमें अपना संशोधन करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, फॉर्म को 300 रुपये देकर करना है। लेकिन किस किस में कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वयं का नाम यानी अपना नाम, माता पिता का नाम और पद का नाम, इनको छोड़कर, स्वयं का नाम, माता पिता का नाम और पद का नाम, इनको छोड़कर सभी में आप संशोधन कर सकते हैं। सभी पर्सनल डिटेल में आप अपना संशोधन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का नाम, माता पिता का नाम और पद का नाम में आप संशोधन नहीं कर सकते। अगर इसमें आपने गलती कर दी है तो क्या हम इसमें कर सकते हैं संशोधन, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं? तो ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, अब इसके बाद अगर 7 दिन के भीतर आप नहीं कर पाते हो अपना फॉर्म, क्या करेक्शन नहीं कर पाते हो अपने फॉर्म में 7 दिन के अंदर किसी कारणवश, तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन अब वो मौका आपको दिया जाएगा एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। कब? एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा, यानी परीक्षा आयोजन के बाद। ठीक है, निश्चित समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको। ये निश्चित समय आपको कहाँ पर पता चलेगा? आपको पता चलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। बात क्लियर है? ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको पता चलेगा एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या 300 रुपये देना होगा, तभी आप अपना करेक्शन करा सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद अब किस किस में कर सकते हैं? देखिए, श्रेणी, क्षेत्रीय श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ में भी आप कर सकते हैं, और वैवाहिक स्थिति यानी डिवोर्स महिलाएं जो होती हैं, डिवोर्स महिला और विधवा महिलाएं, और लिंग, जेंडर, जेंडर की अगर बात करें तो इसमें आप करेक्शन करा सकते हैं एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। बात क्लियर है? लेकिन इसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा 300 रुपये। उसके बाद अब बात करते हैं कि स्वयं का नाम, अगर मैंने अपनी स्पेलिंग फॉर्म फिल करते वक्त अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है, माता पिता का जो नाम है वो गलत कर दिया, स्पेलिंग गलत कर दिया है, क्वालिफिकेशन, योग्यता, फोटो व हस्ताक्षर में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये जो संशोधन करोगे आप, अगर आपने इनमें से किसी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन गलत सबमिट कर दी है, स्पेलिंग गलत सबमिट कर दी है, कुछ भी क्वालिफिकेशन आपने गलत फिल कर दिया फॉर्म फिल करते वक्त, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं का नाम, माता पिता का नाम और शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, फोटो व हस्ताक्षर यानी फोटो एंड सिग्नेचर, यानी आप कहने का मतलब है सिग्नेचर की जगह आपने फोटो अपलोड कर दिया, फोटो के जगह पर आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते हो तो कहाँ पर करोगे? तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका संशोधन नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होने से पहले भी नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद भी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका संशोधन होगा वो होगा आपका चयन की स्थिति में, यानी
एग्जाम कंडक्ट होता है अगर आप सिलेक्शन के करीब होते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर यहाँ पर आपका संशोधन किया जाता है, आपको टाइम दिया जाएगा। बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा, प्रूफ देना होगा। प्रूफ मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपने अपने नाम की स्पेलिंग में कोई गलती कर दी है, माता पिता का नाम की स्पेलिंग में कोई गलती कर दी है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट दिखानी होगी। सर ये मेरे नाम की स्पेलिंग है जो मेरी गलती से फॉर्म फिल करते वक्त सबमिट हो गई थी या मैंने डिटेल गलत प्रोवाइड करा दी थी, तो आपको प्रूफ देना होगा, तो आपका यहाँ पर संशोधन हो जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ वहाँ पर दिखाना होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं, यानी आपको रिजर्वेशन जिन सर्टिफिकेट के थ्रू मिलना होता है उन सर्टिफिकेट की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा। देखो साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ, रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर आपने सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बात क्लियर है, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। रिजर्वेशन तभी मिलेगा अगर आपका जो सर्टिफिकेट होगा अंतिम तिथि से पहले का हो या इससे पूर्व का हो। बात क्लियर है, पहले का या इससे पूर्व का, अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का। बात क्लियर है। अब देखिए 9/9/2015 के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो होते हैं इनका लाइफ टाइम होगा। कहने का मतलब ये है, जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट 2015 के बाद का बना हुआ है तो उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए लाइफ टाइम वैलिड होता है। बात क्लियर। ओबीसी के लिए बात करते हैं तो इनका भी एक बार बनता है। क्या होता है? इनका भी एक बार बनता है सर्टिफिकेट। ओबीसी एनसी की बात करते हैं, यानी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इनको क्या होता है? इनका सर्टिफिकेट होता है 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लिखा है नोटिफिकेशन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एफिडेविट लगा के, सर्टिफिकेट लगाकर आप 3 साल तक उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा अगर आपका सर्टिफिकेट अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए या इससे पूर्व का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।